हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 10 प्रकाश के अंतर्गत अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि कोई वस्तु जो 5 सेमी लंबा है वह 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस के मुख्य अक्ष पर 25 सेमी की दूरी पर रखा गया है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति ज्ञात करना है और इसका एक किरण आरेख भी खींचना है। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि अभिसारी लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित करती है, अर्थात एक बिंदु पर मिलाती है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी मुख्य अक्ष से बिंब की दूरी होती है उसको हम U बोलते हैं। और प्रत्येक केस में आपका दर्पण हो या फिर लेंस हो, कक्षा 10वीं तक जो U की वैल्यू होगी वह हमेशा ऋणात्मक होगी। इस बात को आप गांठ बैठाकर अपने दिमाग में रख लीजिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। यदि ये कार्तिक तल लेता हूँ, कार्तिक तल में यदि मैं इस तरफ चलूँ तो इस वाले तरफ चलने वाली दूरी को हम धनात्मक लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात इधर वाली दूरी को क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। और यदि ऊपर की तरफ चलें तो ऊपर तरफ चलेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को धनात्मक लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली वैल्यू को क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि हमेशा कक्षा 10वीं के लेवल में हमेशा जो मेरा बिंब होगा, जो वस्तु होगा, उसे हमेशा अपने हाथ की बाईं तरफ रखेंगे, अर्थात वस्तु को इस तरफ रखेंगे। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी दूरी हम मेजर कर रहे हैं वह हम जो यहाँ पे मुख्य अक्ष है, यहाँ पे O पॉइंट है, वहाँ से मेजर करते हैं। इस तरह यहाँ ऐसे इधर चलेंगे तो इधर, इधर चलेंगे तो इधर। अब देखिए हम बात करते हैं वस्तु को इस तरफ रखा गया है, तो इस तरह रखा गया है तो ये किस डायरेक्शन समझा रहा है, इस डायरेक्शन समझा रहा है, तो ये क्या है, प्लस। इसलिए H का मान मैं क्या लिया हूँ, यहाँ पे प्लस लिया हूँ। अब बात करते हैं F की, फोकस दूरी की। तो मैं आपको अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया हूँ कि यदि मैं बात करूँ अभिसारी लेंस की, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और यहाँ से ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो किधर नाप रहे हैं, इधर नाप रहे हैं। इधर वाली वैल्यू कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, इसलिए मेरा F का मान क्या है, यहाँ पर धनात्मक है। अब बात करते हैं U के मान को। तो हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि U का मान ऋणात्मक होता है, फिर भी समझते हैं कि U का मान हम इस तरीके से मेजर करेंगे। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन की वैल्यू को क्या लेते हैं, हम निगेटिव लेते हैं, इसलिए हमारा U का भी मान क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। अब इस सवाल को हम लेंस सूत्र की मदद से हल करने का प्रयास करेंगे, जो हमारा होता है 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पे हमें u और f का मान ज्ञात है, तो इसमें पुट करके यहाँ से हम सर्वप्रथम v का मान निकालेंगे। तो जब u का मान रखेंगे तो u का मान -25 है, तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस बन जाएगा। f का मान धनात्मक है तो ये 1/10 ही चलेगा। अब 1/25 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 - 1/25। इन दोनों का लॉसर लेंगे तो मेरा 50 आ जाएगा। और यदि मैं 10 से भाग दूँ तो 10 पंजे 50 होता है, 5 आएगा, 5 से 1 में गुणा करूँ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 25 से भागूँ तो 25 दूनी 50 होता है, और 2 से 1 में गुणा करूँ तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/50। अब यदि इसका मैं व्युत्क्रम लूँ तो ये क्या बन जाएगा, v/1 बन जाएगा। चूँकि डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं, इसलिए यहाँ 1 लिखे नहीं है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/3 हो जाएगी। यदि मैं 3 से इसमें भाग दूँ तो क्या आएगा, ये हमारा 16.6666 आएगा। ठीक है, और यदि इसका मैं राउंड फिगर लूँ, इसका निकटतम मान लूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला मान जो है हम दशमलव के 2 स्थान तक ले रहे हैं, ये वाला मान 5 से अधिक है तो ये इसको 1 दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से v की वैल्यू हमारी क्या आई, 16.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे प्रतिबिंब की साइज के बारे में भी पूछ रहा है। इसको हम आवर्धन सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि लेंस के केस में क्या होता है, h'/h = v/u। चूँकि दर्पण के केस में यहाँ पे माइनस आ जाता है, इस बात को आप गौर करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई है, 16.7, तो यहाँ 16.7 पुट कर देंगे। u की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में इनिशियल स्टेज में कितनी थी, -25, तो यहाँ पे -25 पुट कर दिए हैं। h' क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब की साइज होती है, h क्या होती है, बिंब की साइज होती है। बिंब की साइज हमें क्वेश्चन में दिया था कि वो 5 थी। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो h'/5 = -16.5/25 हो जाएगा। अब इधर देखिए 5 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा -16.5/25 × 5। 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या आई, 16.7/5। 5 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 5 × 15, 1 बचा, दशमलव उतार देंगे, 1 इधर जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 15, 2 बचा, तो फिर
यहाँ पर फिर 2 से 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, अर्थात एच डैश जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी साइज क्या हो जाएगी 3.34, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे। भी का धनात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ बनेगा। एम का ऋणात्मक मान हमारा आया था, तो एम का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो वो हमेशा वास्तविक प्रकृति का होगा, अतः वो वास्तविक बनेगा तथा प्रतिबिंब की साइज 3.35 है, जो कि बिंब की साइज से छोटी है। ठीक है, और अभी इसका हमें आरेख चित्र भी बनाना था। अब देखिए यहाँ पे हमारा f 10 है और u की वैल्यू -25 है। ठीक है, तो f का दुगुना करेंगे 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 आ जाएगी, तो ये भी 20 से बड़ा है। इसका मतलब क्या बनेगा, हमारा जो बिंब होगा वह क्या होगा 2f के परे होगा। इस तरीके से हम 2f के परे बिंब को लिए हैं और यहाँ पे उत्तल लेंस लेके यदि इसका हम प्रतिबिंब बनाया है, तो इस तरीके से इस वस्तु का हमारा प्रतिबिंब भी बन गया है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।